नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स वाइज कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, कैसे जो है एनटीए का फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा प्रोग्राम वाइज कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स मेरिट। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, जैसे बात करें अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले बीएलएलबी ऑनर्स के लिए, तो बीएलएलबी ऑनर्स में क्या आपका लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, और एक जनरल टेस्ट। इसके अलावा सेक्शन बी में क्या है, लीगल स्टडीज। इधर देखो इधर लिखा है बच्चे टोटल मार्क्स मेरिट कैसे बनेगा, नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर ए प्लस बी प्लस सी। अभी इस ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूं, घबराइएगा मत। ठीक है बच्चे, जैसे आपको एक बात तो पता ही होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लगभग सभी कोर्स के लिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को इसने कंपलसरी रखा था। इसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट क्या था उसको मैं आपको यहां पे बताने होने वाला हूं। ठीक है, जैसे बीकॉम की मैं बात करूं तो बीकॉम में क्या था आपका, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, उसके अलावा जनरल टेस्ट, ये दो चीज तो कंपलसरी थी। बी में क्या है, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इसमें से कोई करना था। और नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर ए प्लस बी प्लस सी के बेसिस पे बनेगा। यह ए प्लस बी प्लस सी क्या है मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं बीएससी बायो के लिए, देखिए बीएससी बायो में क्या है कि लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, इसके अलावा जनरल टेस्ट, और जो बी में लिखा है डोमेन में देखिए क्या बोला है, बायोलॉजी आपका कंपलसरी होगा और केमिस्ट्री या फिजिक्स में से कोई एक, और नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर आपका ए प्लस बी प्लस सी के बेसिस पे बनेगा। या ए प्लस बी प्लस सी क्या है बताने वाला हूं, घबराइए मत। बीएससी मैथ्स की बात करूं तो बीएससी मैथ में क्या है आपका लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक और एक जनरल टेस्ट, ये दो चीज तो कंपलसरी रखा है। ठीक है, और इसके अलावा बी में बात करूं डोमेन में एनी टू, मतलब आपके पास ये जो चार डोमेन है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई दो डोमेन सब्जेक्ट चाहिए किसके लिए, बीएससी मैथ के लिए। और आपका नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर जो है बच्चे वो ए प्लस बी प्लस सी के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, उसी तरह से आगे मैं बीए की बात करूं तो बीए में आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, मतलब लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और जो सेक्शन बी है डोमेन वाला, इसमें से 8 डोमेन आपके पास है। और इन्हीं 8 डोमेन में से ध्यान में रखिएगा बच्चों, इन्हीं 8 डोमेन में से कोई 2 डोमेन के बेसिस पे जो है आपका बीए में मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया और संस्कृत। अब इन्हीं 8 में से कैसे वो 2 डोमेन को चूज करके आपका ए प्लस बी प्लस सी नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर बनेगा, इस पर भी मैं आपको बताने वाला हूं, घबराइए मत बच्चे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि सर कैसे यह ए प्लस बी प्लस सी नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर बनेगा, तो जब आप इसके नीचे आएंगे तो देखिए यहां पे लिखा है इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल मार्क्स फॉर ऑप्टेड प्रोग्राम। ठीक है, जैसे मैं बात करूं इफ द कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड फॉलोइंग मार्क्स इन सीवीटी यूजी 2023 एंड सीकिंग एडमिशन इन बीए, मान लीजिए ये आपके सीवीटी 2023 का स्कोर कार्ड है और आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन के लिए लेने के लिए आपको पता है कि आपको लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक और जनरल टेस्ट, ये दो चीज तो कंपलसरी है। तो सबसे पहले जब वो टोटल नॉर्मलाइज एनटीए स्कोर बनाएगा तो वो आपके लैंग्वेज को रखेगा, देखिए 120 नंबर, और आपके जनरल टेस्ट को रख लिया है 200 नंबर, क्योंकि ये दोनों चीज क्या था, कंपलसरी था। तो इस दोनों चीज को उसने रख लिया। अब इसके अलावा क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए और सी तो हो गया। बी में क्या बोला है कि आपके पास 8 डोमेन सब्जेक्ट थे और उन्हीं 8 डोमेन सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 लेना था बीए के लिए। जैसे इसने डोमेन में क्या दिया है, हिस्ट्री दिया है, पॉलिटिकल साइंस दिया है, इकोनॉमिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, फिजिकल एजुकेशन दिया है। तो ये दोनों तो हट गया, केमिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन ये दोनों तो चूज नहीं करेगा। ठीक है, इन दोनों से तो आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि बीए में इन डोमेन का नाम ही नहीं दिया था। ठीक है, उसने 8 डोमेन सब्जेक्ट दिया था और उन 8 डोमेन सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स ये शामिल थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये जो 3 डोमेन है, इन 3 डोमेन में से कोई 2 लेना था, तो कैसे कोई 2 लेगा, तो उसके लिए बच्चे क्या करेगा कि इन तीनों में से आपने जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स पाया हो, जैसे सबसे ज्यादा आपने हिस्ट्री में पाया है तो देखिए हिस्ट्री को पहले रख दिया है। उसके बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में से कोई एक लेना है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स में जिसमें आप ज्यादा मार्क्स पाए हैं उसको यह ले लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ए प्लस बी प्लस सी बन गया, मतलब कि टोटल नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर आपका 567 नंबर आ गया। ठीक है, ऐसे जो है आपका टोटल नॉर्मलाइज्ड एनटीए स्कोर बनेगा। जैसे एक मैं और बता देता हूं आपको, ठीक है, जैसे
जैसे अगर मान लीजिए इफ द कैंडिडेट सीयूटी 2023 में उसका स्कोर कार्ड है और वो जो है बीएससी मैथ में एडमिशन पाना चाहता है, तो बीएससी मैथ के लिए क्या है कि आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ये दो चीज तो कंपलसरी है। तो वह देखिए लैंग्वेज में इंग्लिश का नंबर ऐड कर लिया है और जनरल टेस्ट 220 नंबर, ठीक है, लैंग्वेज का और जनरल टेस्ट का इन दोनों का नंबर रख लिया क्योंकि ये दोनों तो कंपलसरी है। अब इसके बाद क्या है कि बीएससी मैथ के लिए मैंने आपको दिखाया कि 4 डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, और उन्हीं 4 डोमेन सब्जेक्ट में से कोई 2 डोमेन ही लेना पड़ेगा, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री। हिस्ट्री तो पहले ही हट गया क्योंकि बीएससी मैथ में हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। तो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में से कोई 2 लेगा, और कोई 2 कैसे लेगा, इन तीनों में जिसके मार्क्स ज्यादा होगी। तो मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स है तो मैथमेटिक्स को उसने रख लिया है। इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में से किसको रखेगा, क्योंकि 2 रखने हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जिसमें नंबर ज्यादा होगा उसको रख लिया। केमिस्ट्री में ज्यादा है तो 105 नंबर रख लिया है। तो लैंग्वेज का, जनरल टेस्ट का, मैथमेटिक्स का और केमिस्ट्री का रख करके आपका टोटल नॉर्मलाइज एंट्री स्कोर बना दिया है कितना, 627 नंबर, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बीएलएलबी का देखना चाहते हो तो उसके बेसिस पर बनेगा लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और जो आपका लीगल स्टडीज है उसके बेसिस पर बनेगा, ठीक है। बीकॉम में वही है बच्चे, क्या है, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट और अकाउंटेंसी के बेसिस पे आपका इसमें बनेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट। तो ये रहा सर कि कैसे जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है, हर एक कोर्स में कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट थे, ठीक है, इसके बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो जाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।